है नवा। श्याम बिहारी जी सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, घटना मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो घटना है ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके से नदारद थे। नवानगर उप स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के फर्श पर प्रसूता की डिलीवरी करानी पड़ी। मितानिन ने इसकी सूचना दे दी थी। 1 घंटे बाद भी वहां पर कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं पहुंचा। महिला की डिलीवरी जमीन पर ही करानी पड़ी। देखिए, नवानगर जो उप स्वास्थ्य केंद्र की आप बात कर रहे हैं, अंबिकापुर प्रॉपर वो शहर में है। जी हेलो जी जी नवापारा है जी। तो नवानगर है कि नवापारा है? 2 है। नवानगर है। नवानगर जी। तो चूंकि ये वहां से कुछ दूर है, उप स्वास्थ्य केंद्र में हमारे पास प्रशिक्षित डिलीवरी हेतु डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी उसका सेटअप भी नहीं है, और वहाँ डॉक्टरों का भी उप स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक ऐसे मेडिकल ऑफिसर की भी कोई सेटअप नहीं है। लेकिन वहाँ नर्सेस और एक हेल्थ वर्कर हमारा होते हैं जो प्राइमरी रूप से जो कोई बीमारी है उसको देखकर लोग तत्कालिक रूप से राहत देते हैं। बाकी उसको पीएचसी और सीएचसी में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जीसीओ को रेफर करते हैं। तो वहाँ उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में। लेकिन उसके लिए जो वहाँ मितानिन है या जो स्टाफ है उनको महतारी एक्सप्रेस से हमारे नजदीकी वहाँ जिला हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है वो भी लगा हुआ है, वहाँ पे प्रसव हो रहे हैं, तो वहाँ भेजना चाहिए था। परंतु आप लोगों के माध्यम से अभी जानकारी मिली है। सर निश्चित तौर में आपने ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई कि वहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर था और डॉक्टर की वहाँ पर स्थापना नहीं हुई, ये बात भी आपने यहाँ पर कही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पर मितानिन उस गर्भवती महिला को लेकर के गई थी तो वहाँ पर ये बताने के लिए भी वहाँ पर कोई होना चाहिए था। 1 घंटे पहले उसने बता दिया था, तो उसी समय अगर बता दिया जाता तो नजदीकी जो भी अस्पताल होता वहाँ पर महिला की डिलीवरी हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ वहाँ पर किसी को बताने, मतलब जो एक हेल्पलाइन नंबर होता है या हेल्प जो कोई डेस्क होता है इस तरीके का, वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। नहीं, वहाँ स्टाफ होना चाहिए था। डिलीवरी नहीं भी हो सकता था तो उसको नजदीकी जहाँ पे संभव हो पीएचसी या सीएचसी जो नजदीक होगा वहाँ भेजना चाहिए था जी। वहाँ से अगर मैं सही लोकेशन समझ रहा हूँ तो गरिमा वहाँ से नजदीक है, वहाँ भेजना चाहिए था। परंतु किन कारणों से नहीं भेज पाए। श्याम बिहारी जी हमारे साथ वहाँ के जो रिपोर्टर है संतोष कश्यप, वो हमारे साथ वहाँ से जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। संतोष, आपसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप बताइए वहाँ क्योंकि आप वहाँ के स्थानीय हैं, कितना दूर है नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र और दरिमा की अगर बात कर रहे हैं सर तो वो कितनी दूर है और इस दूरी को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता था, और ये जो ये घटना हुई जमीन पर डिलीवरी उसे कैसे रोका जा सकता था और सुरक्षित प्रसव कराया जा सकता था? जी बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर के काफी नजदीक स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए संतोष कश्यप जी, आपको बताना चाहूंगी स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, देखिए अंबिकापुर से काफी नजदीक का पूरा मामला है। दरिमा में स्थित है नवानगर, वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जहाँ बेहतर मरीजों को उपचार दिया जा सके। लेकिन वहाँ पर ऐसे उपचार नहीं हो रहे। आज जो वीडियो वहाँ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो साफ तौर पे उसे देखा जा सकता है। उस तस्वीर पे ये भी देखा जा सकता है कि किस बार मानवता वहाँ पर शर्मसार हुई है। साथ ही हॉस्पिटल जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ना डॉक्टर उपलब्ध थे ना नर्स। श्याम बिहारी जी, आप सुन पा रहे हैं संतोष कश्यप जी को कि किस तरीके से वहाँ पर ये घटना हुई, वो आपको जी। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में पूरे प्रदेश में मतलब रूल ही नहीं है, डॉक्टर कहीं पे पोस्टेड ही नहीं है। तो सर लेकिन सरकार को बने अगर बात की जाए तो 6 महीने से ऊपर हो गया, इसको हम पिछली सरकार में नहीं दिया जा सकता इसका जवाब है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ हमारे हेल्थ वर्कर, एक नर्स और एक स्वास्थ्य कर्मचारी रहते हैं, तो वो स्वीकृत पद है। ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरे भारत सरकार का गाइडलाइन है जी। तो ये अभी का नहीं है। लेकिन नजदीकी वहाँ से दरिमा ले जाया जा सकता था अगर वहाँ पे सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो दरिमा कितना दूर है संतोष जी वहाँ से? अब सर देखिए, जो नवानगर उप स्वास्थ्य केंद्र है सर, वहाँ से दरिमा की अगर दूरी की हम बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर लगभग की दूरी है। मेरे जानकारी में 8 किलोमीटर होना चाहिए वहाँ से, 8 से 10 ऐसा। जी जी, हो सकता है मैं
दूर रहता हूँ ना, आप लोग के संभाग का हूँ जी। 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी है या 15 किलोमीटर की दूरी है वो आधे घंटे में नापी जा सकती थी, ये कुछ सही तरीके से हुआ जा सकता था। आप इस पर क्या कुछ जो वहाँ से महतारी एक्सप्रेस हमारा जो 108 है, जो महतारी एक्सप्रेस है, उसमें भेज सकते थे। अब मैं पता करता हूँ कि किन कारणों से ये लोग नहीं भेज पाए जी। सर एक हेल्प डेस्क भी होना चाहिए, मतलब हमारा ये सोचना है कि वहां पर अगर एक गाइडलाइन है और वो सेंट्रल की गाइडलाइन है जिसके कारण वहां पर सिर्फ एक नर्स उपलब्ध होती है या जो भी आपका मेडिकल स्टाफ है, तो वहां पर एक ऐसी हेल्पलाइन डेस्क होनी चाहिए जहां पर ये बताया जा सके कि यहाँ से जो पेशेंट है उसे लेकर के वहां पर जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाना होता है या वहां पर उनका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। क्या ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित की जा सकती है सर? आए होंगे तो वहां तक महतारी एक्सप्रेस से ले जाना था जी। कहीं न कहीं थोड़ा अवेयरनेस भी हमको लाना पड़ेगा, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो सभी को मालूम है 102, 108 इनके बारे में जी। हमारी सेवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं 102 और 108 की अभी की स्थिति में जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने